मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे राय तब्दील कर सकते हैं। सदर ने पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला दिया। कहा दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्जिमों के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आईनी बेंच ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा सजा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। कोई डायलॉग हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रही है और मेरा हवाला किया जा रहा है कि स्पीकर साहब के साथ मेरी इस किस्म की डिस्कशन हुई है। मैं सिर्फ स्पीकर साहब के पास उसकी घर फातिहा के लिए गया था। वो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। हुकूमत से इब्तिदाई बातचीत नहीं हुई। स्पीकर से मुज़ाकरात पर बात नहीं की। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हमने मुज़ाकराती कमेटी जरूर बनाई है। हुकूमत संजीदा हो तभी बात हो सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजों के खिलाफ 30 शिकायत खारिज कर दी। जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। एलामिया के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन का चौथा रोज। हवाई टेक्नोलॉजी आमद हुकाम के साथ फैक्ट्री का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। कंपनी के सदर वांग चिंगडोंग से मुलाकात। मरीम नवाज का हेल्थ और एजुकेशन मंसूबों में इजहार दिलचस्पी। कंपनी के ताउन से लाहौर को जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। हवाबी को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने की पेशकश। मरीम नवाज का कैंसर की अद्वियात बनाने वाली कंपनी BGI जेनोमिक्स का दौरा। पंजाब हुकूमत ने BGI जेनोमिक्स के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए। CPEC सिर्फ राहदारी नहीं, 2 मुल्कों की कुर्बत का रास्ता है। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीनी सरमायाकारों के साथ तवानाई और ज़राअत के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारों की हर तरह की मुआवनत करेगी। PTI का सोशल मीडिया पर लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा। टास्क फोर्स में रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमात के इंदराज और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। लाहौर समेत दीगर अजला में 71 FIRs का इंदराज। 30 मुल्जिम गिरफ्तार हो चुके। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। GIT ने 8 कारकुनों को जिना हाउस केस में बेगुनाह करार दिया। बिलाल एजाज और अहमद चट्ठा की जमानत में तौसीह। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की गड़ी शाहू आमद। हाजी नजीर मुबारक सिनेमा वाले के घर पहुंचे। खैरियत पूछी। सीनियर लीगी रहनुमा हाजी नजीर कई माह से अलील हैं। नवाज शरीफ ने अपने देरीना साथी के लिए दुआ की। कराची के शहरियों को साफ पानी की फराहमी। वर्ल्ड बैंक ने $24 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम वाटर एंड सेवरेज मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से शहर में निकासी आब का निज़ाम बेहतर हो सकेगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हुकूमत $26 करोड़ 90 लाख फराहम करेगी। अतालवी कंपनी जैतून की सनत में सरमायाकारी करें। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की सरमायाकारी की दावत। ग्रैंड नेशनल ऑलिव गाला 2024 से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में जैतून की जंगली दरख्तों को सरसब्ज़ बागात में तब्दील किया गया।
जैतून के पौधों की मकामी पैदावार से दरामदात कम हो सकती हैं। जैतून की सनत में मुआवनत पर अतालवी हुकूमत के से इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। लकी मरवत में कुएं से 21,40,000 मकब फुट गैस मिल रही है। 435 पाउंड फी मुरब्बा इंच प्रेशर से 74 बैरल खाम तेल यौमिया मिल रहा है। शाम में फंसे मजीद 318 पाकिस्तानी वक्त वापस पहुंच गए। बैरूत से पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजारत दाखिला के हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान पहुंचने वालों का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने इनखिला में मदद पर लिबनानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। शिमाली और बलाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद वादी नीलम और लीपा में हसीन मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू अस्तोर समेत कई मकामात पर बर्फबारी। गलियां, मकानात और दरख्त भी बर्फ से ढक गए। दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शदीद सर्दी की दूसरी लहर 22 दिसंबर से मुतवक्के। शदीद सर्दी और हर जगह सिर्फ सफेदी। साइबेरिया के हाईवेज दुनिया की सबसे ठंडी सड़कें बन गई। कई मकामात पर पारा -7 डिग्री तक रिकॉर्ड। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी हो गए। इमदादी काफिले के 13 मुहाफिज। कमाल अदवान अस्पताल का सीनियर डॉक्टर भी जाँ बहक। नसीरात कैंप पर हमले के दौरान 33 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शहादतें 44,835 हो गई। शाम की अबूरी हुकूमत का दस्तूर और पार्लियामेंट 3 माह के लिए मुअत्तल करने का फैसला। तर्जुमान अबूरी हुकूमत के मुताबिक अदालती और इंसानी हुकूक के उमूर से मुतालिक कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी मुल्की आइन में नई तरामीम के लिए तजावीज़ पेश करेगी। शामी अवाम के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। बरतानिया में टैक्स के निफाज के खिलाफ किसानों का एहतजाज। किसानों ने ट्रैक्टर पार्लियामेंट के करीब खड़े कर दिए। बस्ती लंदन में ट्रैफिक का पहिया जाम। सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। बरतानवी हुकूमत ने ज़रई खानदानों के लिए विरासती टैक्स से इस्तिस्ना खत्म कर दिया था। कौमी क्रिकेटर अहमद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। कहा, काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया। दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एहसास की बात है। ग्रीन शर्ट पहनी तो वो हर लम्हात यादगार बन गए। शाहीनों के लिए T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। दूसरे मैच में आज जनूबी अफ्रीका के साथ मद्दे मुकाबिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़त।